कभी सोचा है कैसा हो अगर एआई कोडिंग असिस्टेंट सिर्फ सुझाव न दे बल्कि पूरा का पूरा काम ही कर डाले। आज हम एआई डेवलपमेंट की दुनिया में हो रही एक ऐसी ही जबरदस्त क्रांति को समझने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां एआई अब सिर्फ असिस्टेंट नहीं बल्कि एक असली एजेंट बन चुका है। चलिए इस कमाल के विचार से शुरू करते हैं। एक डेवलपर ने कहा, मुझे लगा कि क्लॉड कोड मेरे टर्मिनल में रहने वाला एक डेवलपर है जो असल में काम करता है, जबकि मैं सिर्फ रिव्यू करता हूं। सोचिए तो जरा, ये कितनी बड़ी बात है। एक एआई जो सिर्फ मदद नहीं करता बल्कि काम को अंजाम देता है। तो यहाँ सबसे बड़ा बदलाव क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये कोडिंग के काम करने के तरीके में एक क्रांति है। सोचिए, एक असिस्टेंट जो बस मदद करता है और एक एजेंट जो पूरी जिम्मेदारी लेता है। यही है असिस्टेंट से एजेंट तक का सफर। इस स्लाइड में अंतर एकदम साफ है। देखिए, जहां एक एआई असिस्टेंट कोड के छोटे छोटे टुकड़े सुझाता है और फिर अगले निर्देश का इंतजार करता है, वहीं क्लॉड कोड जैसा एक एआई एजेंट समझिए कि पूरी तरह से एक अलग ही खेल खेल रहा है। ये एक साथ कई फाइलें लिखता है और एडिट करता है, एक पूरे प्लान पर काम करता है, कोड को टेस्ट करके उसकी गलतियां भी सुधारता है, और ये सब कुछ सीधे टर्मिनल के अंदर होता है। लेकिन ये सब होता कैसे है? इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली विचार में छिपा है। एआई को एक कंप्यूटर दे दो। क्लॉड एजेंट एसडीके इसी सिद्धांत पर बना है, जो एआई को ठीक वही टूल्स देता है जो कोई भी इंसान डेवलपर इस्तेमाल करता है। और यहाँ वो टूल्स हैं जो इसे एक असली डेवलपर की ताकत देते हैं। टर्मिनल का एक्सेस, मतलब ये कमांड चला सकता है। फाइल सिस्टम का एक्सेस, मतलब ये फाइलें पढ़ लिख सकता है। और गेट, टेस्टिंग फ्रेमवर्क और नेटवर्क का एक्सेस, मतलब ये एक पूरी डेवलपमेंट टीम की तरह काम कर सकता है। तो एक एजेंट असल में सोचता कैसे है? क्या ये कोई जादू है? नहीं, ये एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसे एजेंटिक फीडबैक लूप कहते हैं। ये एक सरल और लगातार चलने वाला चक्र है जिसका इस्तेमाल करके वो किसी भी काम को पूरा करता है। ये लूप 3 आसान से चरणों में काम करता है। पहला, समझना कि क्या करना है। दूसरा, उस काम को करना। और तीसरा, ये जांचना कि काम सही हुआ है या नहीं। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि काम 100% पूरा न हो जाए। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये चरण एसडीके के खास फीचर्स से कैसे जुड़े हैं। जानकारी इकट्ठा करने के लिए ये एजेंटिक सर्च का इस्तेमाल करता है, मतलब फाइलों के अंदर खोजने के लिए ग्रेप जैसे कमांड्स का, और छोटे छोटे सब एजेंट्स का भी। काम करने के लिए ये बैश कमांड चलाता है और कोड लिखता है, और काम को जांचने के लिए ये कोडिंग के नियमों, लिंटिंग रूल्स और यहाँ तक कि दूसरे एआई को जज के रूप में इस्तेमाल कर सकता है ना कमाल? चलिए अब थ्योरी से हटकर थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं और देखते हैं कि ये असल में डेवलपर के वर्कफ्लो को कैसे बदलता है। कल्पना कीजिए कि एक डेवलपर को एक एपीआई में रेट लिमिटिंग जोड़नी है ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। ये एक बहुत ही आम काम है जो डेवलपर्स को अक्सर करना पड़ता है। जरा इस स्लाइड पर वर्कफ्लो का अंतर देखिए, ये सचमुच हैरान करने वाला है। पारंपरिक तरीके से इसमें कम से कम 6 चरण लगेंगे। फंक्शन लिखना, मिडलवेयर अपडेट करना, टेस्ट लिखना और फिर कमिट करना। लेकिन क्लॉड कोड के साथ ये सिर्फ एक कमांड का काम है। एक ही निर्देश में एजेंट ये सब कुछ खुद ब खुद कर लेता है। लेकिन इतनी जबरदस्त शक्ति के साथ कुछ जरूरी सवाल भी उठते हैं। इसकी असल ताकत क्या है, इसकी कीमत क्या है और इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? चलिए एजेंटिक कोडिंग की असलियत को समझते हैं। इसकी परफॉर्मेंस को आंकड़ों में देखते हैं। SW बेंच एक ऐसा मानक है जो असल दुनिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कामों को मापता है। इस पर क्लॉड सोनेट 4.5 ने 77.2% का स्कोर किया है, जो दूसरे मॉडल्स की तुलना में बहुत आगे है। यह कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। तो क्या इसका मतलब है कि अब सिर्फ एजेंट का ही इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, अनुभवी डेवलपर्स का जवाब है नहीं। वो एक स्मार्ट तरीका अपना रहे हैं। अपने 80% रोजमर्रा के छोटे मोटे कामों के लिए वे पारंपरिक असिस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी 20% जो मुश्किल और बड़े काम हैं उनके लिए क्लॉड कोड जैसे एजेंट की मदद लेते हैं। और अब वो सवाल, कीमत। इसके मैक्स प्लान की कीमत है महीने के $200, जो साफ तौर पर इसे एक प्रीमियम और प्रोफेशनल टूल बनाता है। और अगर कोई इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, जिसे पावर यूजर कहते हैं,
तो ये लागत $1500 प्रति माह या उससे भी ज्यादा तक पहुंच सकती है। हाँ, ये एक बड़ी रकम है। लेकिन यहाँ निवेश पर रिटर्न का हिसाब लगाना जरूरी है। अगर एक सीनियर इंजीनियर $200 प्रति घंटे के हिसाब से बिल करता है, तो इस टूल को महीने में सिर्फ 5 घंटे बचाने की जरूरत है ताकि ये फायदेमंद हो सके। और असल में सही कामों पर ये 15 से 20 घंटे आसानी से बचा सकता है। लेकिन सुरक्षा का क्या? एआई को टर्मिनल का एक्सेस देना थोड़ा जोखिम भरा लग सकता है ना? लेकिन इसके लिए एंटरप्राइज ग्रेड सुरक्षा उपाय मौजूद हैं, जैसे कि परमिशन आधारित सिस्टम, ओएस लेवल सैंडबॉक्सिंग और जीरो डेटा रिटेंशन के विकल्प। ये सब इसे बड़ी कंपनियों के लिए भी एक सुरक्षित विकल्प बनाते हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? डेवलपर्स के लिए भविष्य कैसा दिखने वाला है? हम एक नए एजेंटिक मोर्चे पर खड़े हैं, जो सिर्फ एक नया टूल नहीं बल्कि काम करने का एक बिल्कुल नया तरीका है। एजेंटिक कोडिंग का मतलब है कि डेवलपर अब सिर्फ कोड नहीं लिखेगा, उसका काम होगा बड़े पिक्चर को देखना, एआई को सही काम सौंपना और फिर ये सुनिश्चित करना कि काम सही हुआ है। मतलब डेवलपर अब एक कारीगर से ज्यादा एक आर्किटेक्ट बन रहा है। और ये हमें इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है। अगर एआई एजेंट कोड लिखने का काम संभालने लगें, तो डेवलपर की नई भूमिका क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना हम सभी के लिए जरूरी है।